कोई मॉरल अथॉरिटी है उनको कि वो जाएं और शिलान्यास करें सीता जी के जन्मस्थली का? चूंकि जो मैं बताने जा रहा हूं जो दस्तावेजी प्रमाण पर आधारित है, सीतामढ़ी से 4 किलोमीटर दूर पुनौरा धाम है जहां माता सीता का जन्म स्थान है। वहीं राजा जनक को हल चलाते समय माता सीता मिली थी। यह पूर्ण रूप से आस्था का विषय है, लेकिन जो आस्था का ढोंग करके राजनीति करते हैं जो लोग, उनका सिर्फ 2 उदाहरण मैं देने जा रहा हूं, एक राज्यसभा का और एक बिहार विधान परिषद का। राज्यसभा में अप्रैल 2017 को बीजेपी के ही किसी सदस्य के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे जन्मस्थल को लेकर, तो तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, ऐसा कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है जो प्रमाणित करे सीता जी का जन्मस्थल पुनौरा धाम है। उन्होंने जन्मस्थल मानने से इनकार कर दिया सरकार ने। दूसरा, मेरा ही प्रश्न था बिहार विधान परिषद में 14 मार्च 2022 को, उसका भी दस्तावेजी प्रमाण है। ये प्रश्न मैंने उठाया सबसे पहले बिहार में, मेरे द्वारा उठाया गया कि पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, वहां माता सीता का भव्य मंदिर बने। तो उसमें सरकार ने जवाब दिया यह भी विचाराधीन नहीं है। प्रश्न यह होता है, आज विधानसभा चुनाव सर पे है तो एकाएक शिलान्यास की बात क्यों याद आ गई आपको? आज से पहले आपने कभी माता सीता का सम्मान तो किया नहीं, न मिथिला में न बिहार में। कांग्रेस पार्टी के नजर में अमित शाह जी ने माता सीता का अपमान किया है, मिथिला का अपमान किया है, बिहार का अपमान किया है। तो शिलान्यास करने से पूर्व अमित शाह जी को बिहार से और मिथिला से और माता सीता से पहले माफी मांगनी चाहिए कि इन लोगों ने उनके अस्तित्व को ही नकार दिया था, उनके जन्म स्थल को ही मानने से इनकार किया था। अब क्या वजह है आप आ रहे हैं वहां? तो जिस पार्टी के लोग सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को लेकर कभी राम भगवान का इस्तेमाल किया उनके नाम का, अब सीता जी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। माता सीता और श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे भी आस्था के केंद्र हैं, हम भी उनको मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, उनके नाम पर वोट की राजनीति नहीं करती है कांग्रेस। कांग्रेस शुद्ध रूप से इस बात को महसूस करती है और मानती है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, खासकर गृह मंत्री अमित शाह, इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो बिहार के लोगों को और मिथिलांचल के लोगों को इस बात का एहसास है कि जिन लोगों ने कभी सीता जी के जन्मस्थल को ही, उनके अस्तित्व को ही मानने से इनकार किया, वो आज बहुत धूमधाम से शिलान्यास करने आ रहे हैं। तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे, यह भी मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप और मेल के द्वारा ही यहाँ से राठौर जी आप सबको भेज देंगे। इसमें एक एक पॉइंट उद्धृत है, कब कब हमने बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट की स्थापना की थी, जिसमें उन धार्मिक स्थलों का उल्लेख किया था कि यहाँ पर इसका विकास होना चाहिए, जिसमें पुनौरा धाम भी है। आखिर एक समय आप इसको इनकार करते हैं, अब उसी हमारे ही सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर आप वहां विकसित करने आ रहे हैं। अच्छी बात है, बड़े पैमाने पर करिए, खूब धूमधाम से करिए, बड़ा मंदिर बनाइए। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि आज तक आपने माता सीता की उपेक्षा की। आज पार्टी अपने ही सांसद के सवाल के जवाब में लोकसभा में उनके ही पर्यटन मंत्री भारत सरकार महेश शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था
कि सीतामढ़ी में मां जानकी के जन्मभूमि का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के मंत्री मां जानकी के जन्मस्थली मानने से सरकारी पेपर में इनकार किया। दूसरा, आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी स्वयं मार्च 2022 में इस प्रश्न के साथ विधान परिषद में सवाल उठाया था। बिहार सरकार ने भी सेम जवाब दिया जो भारत सरकार के मंत्री महेश शर्मा दिए थे कि मां जानकी की, जो हमारी आराध्य है मां जानकी, उनका कोई जन्म का प्रमाण नहीं है। तब फिर अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी किस मुंह से मां जानकी के मंदिर वहां होने का, जन्मस्थली वहां होने का प्रमाण देते हैं और उद्घाटन करते हैं। पहले अमित शाह इस बात के लिए, नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर इस बात के लिए माफी मांगे कि उनके मंत्री झूठ बोले थे। अगर सत्य बोले थे तो अब भी वक्त है अमित शाह वापस जाए। हम सवाल सर्कुलेट करते हैं, आपके मेल पे भेजते हैं। विधान परिषद राज्यसभा के दोनों सवालों के जवाब